आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, एलएमएस सर्टिफिकेट है क्या और एलएमएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत इस टाइम क्यों पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो नए वीएलई हैं, वो भी दोस्तों कमेंट में मेरे को मैसेज कर रहे हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर इसका यूज़र आईडी पासवर्ड लेने में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये एलएमएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत अब क्यों पड़ रही है। क्योंकि आप लोग अगर आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जाएंगे, इसका रजिस्ट्रेशन आप जब करेंगे तो उसमें आप लोगों को एलएमएस सर्टिफिकेट लगाना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। एलएमएस सर्टिफिकेट के बिना आप लोग आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट पास नहीं कर पाएंगे। कुछ वीएलई ऐसे भी हैं जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर, एलएमएस सर्टिफिकेट पास होने के बाद क्या हमें आधार का काम मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जो है यहाँ पर एक सर्टिफिकेट रखा गया है लर्निंग के हिसाब से कि आप लोग जो है अपना आधार का काम सीख पाएँ कि किस तरीके से आधार का काम करना होता है। और इसको पास करने के बाद आप लोगों को एक मेन एग्ज़ाम होता है आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का। तो ये पोर्टल है, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर ओपन हो जाओगे। इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि पहले आप लोग अथोराइज लेटर लगाने के बाद आपको एडमिट कार्ड इस पर मिल जाता था, लेकिन अभी जो है आप लोगों को तो आधार सुपरवाइज़र के सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रखी हैं। आप लोग यहाँ पर बारीकी से इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोगों से एलएमएस का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब एलएमएस का सर्टिफिकेट आप लोगों को कंप्लीट कैसे करना होता है, इसका यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, आप लोग इसको कंप्लीट लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले पाएंगे, तो उसके बारे में आप लोगों को हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से ये दोस्तों आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब यहाँ पर ये पोर्टल हमने लॉगिन कर रखा है और यहाँ पे आप लोगों को जाना होगा इनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस में। तो दोस्तों, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और उस पर आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है 5 स्टेप में पार करना होता है। काफ़ी समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कि एकदम से इसका एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो है सर्वर भी काफ़ी डाउन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 5 स्टेप हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला स्टेप है प्री असाइनमेंट। इसमें भी दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अटैम्प्ट जो होता है एक ही बार होता है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप नेक्स्ट अटैम्प्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। दूसरा अटैम्प्ट है यहाँ पर सेल्फ फेस लर्निंग। इसमें दोस्तों आपका मॉडल कोर्स होते हैं जिसमें कुछ वीडियो होती हैं, वो आपको देखनी होती है। उसके बाद होता है फाइनल असाइनमेंट। सर्टिफिकेट के जो क्वेश्चन होंगे इसमें 20 पूछे जाते हैं और 20 में से आप लोगों को 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर 14 क्वेश्चन में से आपका एक भी नंबर अगर कम आता है तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आप इसमें पास कर लेंगे, ये दोस्तों राइट क्लिक होकर ग्रीन हो जाते हैं, वो भी मैं अभी दिखाऊँगा। अब फिर आता है फीडबैक का। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फीडबैक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो फीडबैक पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी ये राइट क्लिक हो जाएगा। उसके बाद जो 5 ऑप्शन है उसमें दोस्तों आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाते हैं। अब कितना कितना टाइम लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्री असाइनमेंट पर मैंने क्लिक किया, तो अभी मैं सारी चीज़ इसमें क्लियर इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे वीएलई भाई हैं जो अपने आप खुद से एग्ज़ाम कर रहे हैं और वो बार बार फेल हो रहे हैं और उनको जो है अपना यूज़र आईडी बार बार बनवाना पड़ रहा है और उनका जो पैसा है वो भी ज़्यादा खर्चे में आ रहा है। तो जिन भाइयों के अगर दोस्तों बस की बात है वही इसको करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्लियर अटैम्प्ट 1। 10 मिनट का ये क्वेश्चन होंगे। आपको पहला पेज की बात कर रहा हूँ, प्री वाले की। आप इसको क्लिक करेंगे, स्टार्ट अटैम्प्ट पर क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट अटैम्प्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर 10 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चालू हो जाएंगे। उनको आपको यहाँ से कंप्लीट करना है और कंप्लीट तभी कर पाओगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक ही बार में सही क्वेश्चन को आंसर देने हैं। और इसमें जो है आप लोगों को जो पास करने के लिए मार्क्स चाहिए वो 5 चाहिए, क्योंकि इसमें 50% चलता है।
अभी हमने पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लगा दिया। ये क्वेश्चन दोस्तों हर कैंडिडेट के चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है सभी को सेम मिलते हैं, और ये आपस में आगे पीछे भी आ जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अलग से भी इसमें रखे जाते हैं। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर हमें आंसर बताना है। तो आपको जो भी इसका आंसर राइट लगता है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे हिसाब से यहाँ पर इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट को यहाँ पर पैकेज के लिए अपलोड करने के लिए ज़रूरी होता है। अब मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर क्लिक करूँगा, और इसका टाइमिंग का भी आपको ध्यान रखना है, अपने फ़ोन के नेट का भी ध्यान रखना है। अगर बीच में नेट भी अगर ख़त्म हो जाता है तो ये अटैम्प्ट आपका दोस्तों अधूरा रह जाएगा और आप लोग इस पहले ही स्टेप में फेल हो जाओगे। तो उसके बाद आप आगे का अटैम्प्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे और फिर से आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में जो है ये पूछ रहा है जो फाइल होती है वो कितने उसमें आपको रखनी होती है। तो यहाँ पर XML पर उसको सेव किया जाता है। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन का आंसर इसमें यहीं पर दे देते हैं, ए आंसर है इसका। अब हम 5 क्वेश्चन पर चलेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों को डिवाइस अवेलेबल ऑल टाइम मतलब कौन सी GPS डिवाइस होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको GPS डिवाइस के माध्यम से काम कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर GPS सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। तो जिन भाइयों को इन क्वेश्चनों के आंसर पता है वो राइट लगा के चलते रहते हैं, और जिनको नहीं पता है वो गलत आंसर का जवाब दे देते हैं, और उसके कारण वो लोग जो है फेल हो जाते हैं। तो उसमें आप लोगों की परेशानी आगे बढ़ने वाली होती है। तो इसलिए अगर आप लोगों से एग्ज़ाम की प्रक्रिया आपको मालूम है तभी आप लोग इस चीज़ को करेंगे। तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर हमारे हिसाब से पहला सही होना चाहिए, तो मैंने पहला यहाँ पर लगा दिया है। अब नेक्स्ट मैं 7वें क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि ब्लैक लिस्ट ऑपरेटर सुपरवाइज़र कैन बी अलाउड टू वर्क यूजिंग डिफरेंट सर्टिफिकेट। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग अगर डिफरेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाता है ऑपरेटर या सुपरवाइज़र तो उसको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस पर सही है तो ये यहाँ पर लगा देंगे ट्रुथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, 8वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, थोड़ा टाइमिंग भी ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि थोड़ा नेट आप देख सकते हैं स्लो है। इस वेबसाइट पर काफ़ी काम चल रहा है इस टाइम, जो है LMS सर्टिफिकेट ज़्यादा बन रहे हैं। तो इस साइट पे जो है ज़्यादा काम होने की वजह से आप देख सकते हैं साइट भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिख कर रही है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लगा देता हूँ, फिर इसका रिजल्ट हम देखेंगे किस तरीके का। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर मुझे यहाँ पर पहला सही लगता है, और यहाँ पर हमारा जो एग्ज़ाम है 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस एग्ज़ाम को फिनिश अटैम्प्ट पर क्लिक करेंगे, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं। एक होता है रिटर्न टू अटैम्प्ट, लेकिन आपको उस पर नहीं क्लिक करना है, आपको ऑल फिनिश पर क्लिक करना है। तो सबमिट ऑल एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे, फिर से आप सबमिट ऑल एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो रिव्यू है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, नो मोर अटैम्प्ट अलाउ। तो अब क्या करेंगे, अब आप लोगों को देखना है कि आप इसमें पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आपको माई कोर्स में जाना है, इनरोल अपडेट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो इनरोलमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे तो आपका जो पहला स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट होकर राइट क्लिक हो चुका है। अब सेकंड में आपको क्लिक करना है। तो काफ़ी समय लगता है, ऐसा नहीं है, अगर टाइमिंग के अनुसार आप पास नहीं कर पाओगे तो आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हो। तो थोड़ा सा ही टाइम आपको ज़्यादा इसमें देना पड़ेगा। अब ये जो है आपके मॉडल कोर्स आ चुके हैं, इन सभी को आपको कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों इतना आसान भी नहीं है जितना आसान आप लोग सोच रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है हम खुद से कर पाएंगे, तो काफ़ी समय लगता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग इसका यूज़र आईडी अगर आपको मिल गया है तो आप लोग जो है अपना इसको धीरे धीरे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से आएगा, आपको ये वीडियो स्किप करके चलना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे मॉडल आपको कंप्लीट करने हैं। जब तक इन मॉडलों के सामने राइट क्लिक का चिन्ह नहीं आ जाता है तो आप लोगों को जो है स्टेप 3 पर नहीं लेके जाएगा ये। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया है।
अगर ये दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको LMS से संबंधित कोई जानकारी और भी लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके ID बनवा सकते हैं। और आधार सुपरवाइज़र के लिए LMS सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी हो चुका है कि जिस तरीके से अथॉराइज लेटर के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाते थे, तो उसी तरीके से आपको LMS का सर्टिफिकेट जो है कंप्लीट करके इसको फॉर्म को अपलोड करके आप लोग इसकी डेट RO ऑफिस के द्वारा अप्रूवल करा सकते हैं, क्योंकि RO ऑफिस से ही आपका एडमिट कार्ड की जो अप्रूवल की डेट होगी वो वहीं से आपको निश्चित करके दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप हैंड टू हैंड अप्लाई करके आप एडमिट कार्ड ले लें और एग्ज़ाम दिए आएँ। तो दोस्तों इसमें जो है 1 से 2 महीने का टाइम भी लग रहा है।